हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको आपने गलती से भी मिस यहाँ पे नहीं करना है। सारी चीज़ों को कवर करेंगे बिकॉज देखो, आज तो शुक्रवार है, मार्केट बंद हो गया। अब डायरेक्टली मार्केट खुलेगा कब? सोमवार को ही खुलेगा। कोई पब्लिक हॉलीडे तो है नहीं सोमवार को, तो सोमवार को ही मार्केट खुलेगा। एंड जब मार्केट यहाँ पे खुलने वाला है दोस्तों, बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है सोमवार को, तो उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब देखिए, अगर हम हमारे बाजार की बात करें, मतलब नॉर्मली हम निफ्टी 50 की इंडेक्स की बात यहाँ पे करते हैं। एंड वी ऑल नो दैट कि इंडेक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल सेगमेंट कौन सा है? फाइनेंस। 37% का वेटेज है फाइनेंस का। एंड उसके बाद ऑयल एंड गैस है, वो भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10% है। IT एक ज़माने में नंबर 2 हुआ करता था, अब नंबर नीचे चला गया उनका, वो शफलिंग चलती रहती है। अगर देखा गया दोस्तों, तो फाइनेंस का दबदबा काफ़ी ज़बरदस्त रहता है। एंड फाइनेंस में आपको पता ही है कि बहुत सारी चीज़ें आती है। इंश्योरेंस आ गया, म्यूचुअल फंड आ गया, बहुत सारी चीज़ें। बट सबसे बड़ा फाइनेंस में भी ताकतवर पोर्शन कौन सा होता है? बैंक्स। यस, बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उन्हीं का सबसे बड़ा वेटेज होता है। और बैंक में भी हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो वेटेज के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा वेट किसका होता है? HDFC बैंक, लगभग 19%। देन ICICI बैंक 14%। देन एक्सिस बैंक 10%। फिर उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कोटक, फिर फेडरल। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो टॉप 5 नाम हमने देखे कौन से? HDFC, ICICI, एक्सिस, देन SBI एंड कोटक। इन टॉप 5 में से अगर हम यहाँ पे बात कर ले, 4 बैंक्स, यस 5 में से जो 4 है, उनसे रिलेटेड कल एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आने वाली है। और वो चीज़ कौन सी है? यस, Q1 के नंबर्स। ये सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं दोस्तों, वो एक साथ, मतलब काफ़ी रेयरली ऐसा देखने को मिल जाता है कि एक ही टाइम पे सारे बैंक्स अपने नंबर पेश करने वाले। कल क्या है? 18 तारीख, तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक अपने नंबर पेश करेगा। देन 18 तारीख तो HDFC बैंक अपने नंबर पेश करेगा। देन ICICI बैंक कल 18 तारीख वो भी अपने नंबर पेश करेगा। देन उसी के साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक भी 18 तारीख को ही अपने नंबर पेश करेगा। एंड यस बैंक भी अपने नंबर पेश यहाँ पे करने वाला ही है। ठीक है, अब यस बैंक को तो किनारे रख देते हैं, बट जो जिनका बड़ा वेटेज है भाई बैंकिंग इंडस्ट्री में, 5 में से 4 बैंक भाई कल एक ही दिन पे, सब कुछ एक ही दिन पे सारे नंबर्स हमारे सामने पब्लिश यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेंगे। अब कल तो शनिवार है, मार्केट तो बंद रहेगा, बट सोमवार को तो खुलेगा। और सोमवार को जब ये बाजार खुलेगा, तब ये सारे के जो नंबर्स है उनका रिएक्शन एक झटके में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। लिटरली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये 4 बैंक्स है, उनका बहुत बड़ा रिएक्शन सोमवार के दिन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। और इसमें एक और ऐड भी कर लेना, मतलब कुल मिला के 5 चीज़ें ऐड कर लेना। तो आप बोलेंगे 5वां कौन सा चीज़? तो अभी आपको पता ही है आज के दिन किसके नंबर आने वाले हैं। यस भाई, रिलायंस इंडस्ट्री के भी नंबर आज ही तो आने वाले हैं। अब मार्केट तो बंद हुआ है, तो उसके बाद यस इसका भी रिएक्शन डायरेक्टली मंडे को देखने को मिलेगा। और रिलायंस भी अगर देखा गया तो आपको पता ही है निफ्टी में उनका कितना बड़ा वेटेज है। ऑयल गैस कंज्यूमेबल फ्यूल जो सेगमेंट हम देखते हैं ना, वो सब रिलायंस को ही फॉलो करते हैं। इन सभी चीज़ों का मिश्रण आप यहाँ पे कह सकते हैं, उसका मतलब बोलते हैं ना टोटल आउटकम हम लोग को डायरेक्टली मंडे के दिन देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके पहले जब ये बैंक्स के जब अपडेट सामने आए थे Q1 के, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा, बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आई थी। खास करके HDFC बैंक ने जब अपने अपडेट सामने रखे हुए थे, बट वो तो अपडेट थे, ट्रेलर था। अब पूरी पिक्चर हम लोग को कल रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। किन किन चीज़ों के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उसी के बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कल है शनिवार, तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड होगा। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे भी नया लेक्चर यहाँ पे आ ही जाएगा संडे के दिन। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कल सारे बैंक्स के नंबर आने वाले हैं। और बैंक के नंबर्स में आपको पता ही है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके ऊपर ध्यान रखना होता है। जैसे कि कीमती चीज़ तो पहली तो है भाई इनकम, कमाई कितनी हुई है, यही से तो शुरुआत होती है। फिर उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब क्या होता है, आप सभी लोगों को पता ही है कि कितना इंटरेस्ट बैंक ने यहाँ पे कमाया। ठीक है, और कितना इंटरेस्ट उनका यहाँ पे खर्च हुआ। ठीक है, FD हम करते हैं ना, वो बैंक के लिए खर्चा होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट लोन के ऊपर का इंटरेस्ट तो इनकी कमाई होती है, तो उसका बीच का अंतर, उसी को कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। और यही बैंक की मेजर इनकम होती है।
तो उसके ऊपर ध्यान रहेगा। देन मार्जिन्स के ऊपर ध्यान रहेगा, नेट इंटरेस्ट इनकम मार्जिन कैसे रहे। देन प्रोविजन के ऊपर ध्यान रहेगा कि कितना प्रोविजन यहाँ पे किया है, मतलब कितना पैसा यहाँ पे लटक गया है भाई, लोन के फॉर्म में यहाँ पे दिया था, कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो चीज़ें सामने आएगी। फिर नेट प्रॉफिट भी ध्यान में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। देन अर्निंग पर शेयर ईपीएस की ओर फोकस रहेगा। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, बैंक फाइनेंस से रिलेटेड अगर हम बात कर ले तो एनपीए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई आपका प्रॉफिट एकदम मान लो धुआंधार आया, बट अगर आपके एनपीए खराब आए तो भी बाजार उस बैंक के नंबर्स को थम्स डाउन ही देगा। क्यों? क्योंकि एनपीए आपको बताते हैं कि भविष्य का जो आपका परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों के ऊपर अच्छा खासा ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। और खास करके अगर हम यहाँ पे बात कर ले कल के दिन के हिसाब से कि यहाँ पे 5 बैंक्स के नंबर हमें देखने को मिलेंगे, बट फोकस जो रहेगा वो खास करके 2 ही बैंक्स के ऊपर रहेगा। यस, कौन से? वी ऑल नो दैट एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि इन्हीं का ही जो बड़ा सिग्निफिकेंस मतलब बोलते हैं ना वेटेज, वो अलग अलग इंडाइसेस में हमें देखने को मिल जाता है, डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली। बाकी एक्सिस की बात कर ले वो उनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, बट जितना एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का दबदबा है उतना नहीं। सो कोटक, एक्सिस, येस बैंक वो अपने नंबर पेश करेंगे, उसको भी हम स्टडी करेंगे, बट असली जो खेल होने वाला है भाई वो इन दोनों बैंक के नंबर्स में ही हमें देखने को मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कल के दिन जब इनके नंबर सामने आएंगे तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में यहाँ पे रखनी चाहिए आपने, मार्केट क्या सोच के चल रहा है, अनुमान क्या चल रहा है, तो वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था सर हमें ये भी बता दीजिए कि एस्टिमेट कितना है, अनुमान कितना यहाँ पे होता है, मतलब जब एक्चुअल में नंबर सामने आएंगे तो हम उसको कंपेयर करके देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी बैंक को लेकर क्या क्या अनुमान यहाँ पे रखा जा रहा है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले बैंक के नंबर है तो कंसोलिडेटेड नंबर पढ़ नहीं सकते, स्टैंड अलोन ही पढ़ना होता है। सो प्रॉफिट के साथ अगर हम बात कर ले, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो एक्सपेक्टेशन देखो कितना है, 19,230 करोड़। अगर खराब नंबर आए तो खराब मतलब चलो इतना तो आना चाहिए 19,230, और अगर एकदम ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया तो 19,720 करोड़। अब वो आएंगे कितना भाई वो तो कल ही पता चलेगा। अगर ये 19,230 से भी नीचे चला गया तो फिर भाई खराब परफॉर्मेंस। एंड उसी के बीच में रहा, जैसे 19,500 पकड़ लो, 19,500 करोड़ आया तो ठीक है, इनलाइन है, ठीक है। बट अगर यहाँ पे मान लो 20,000 करोड़ आया तो इतना तो नहीं आएगा भाई, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो फिर भाई एकदम मतलब बोलते हैं ना सब पागल ही हो जाएंगे खुशी से कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो लेट्स सी, कल पता चल जाएगा यहाँ पे, तो ये आप नोट करके चल सकते हो। देन नेट इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 34,000 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है लोएस्ट साइड पे, हायर साइड पे 34,256 करोड़, मतलब ये एक रेंज यहाँ पे है। फिर मार्जिन्स की बात कर ले तो 3-3.25% का एक्सपेक्टेशन है, इतना बड़ा बैंक है, वी ऑल नो दैट, तो नॉर्मल ही मार्जिन यहाँ पे एक्सपेक्ट यहाँ पे किए जाते हैं। देन प्रोविजन की अगर बात कर ले, प्रोविजन एंड कंटिजेंसी, सो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अपने शेयर होल्डर को बता सकते हैं 3,680 करोड़ के आसपास अप्रॉक्सीमेटली शायद से पैसा यहाँ पे मुश्किल में पड़ा हुआ है। और प्रोविजन क्या करना पड़ता है, यस आपको प्रॉफिट से माइनस करना पड़ता है, मतलब वो बता देते कि मतलब आप भूल ही जाओ, इतना टाइम हो गया भाई ये पैसे ही नहीं लौटा रहे हैं, सो परसेंटेज लगाकर फॉर्मूला लगाकर वो बता देंगे कि भाई इतना इतना प्रोविजन हो सकता है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनपीए, एनपीए में क्या, ग्रॉस एनपीए फोकस में रहता है 1.15%, ये अनुमान फिलहाल तो रखा जा रहा है। अब वो इसमें से कितना सफल होंगे असफल होंगे वो तो कल के दिन का ही इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यस, ये थे एचडीएफसी बैंक के अनुमान के हिसाब से बातें। एंड अच्छा, प्रॉफिट की अगर बात कर ले प्रोविजन के पहले तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 28,795, ठीक है। सो इसको आप नोट करके चल सकते हैं। रही बात यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की, तो आईसीआईसीआई बैंक को लेकर क्या अनुमान यहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो रेंज आप देख सकते हो 23,689 करोड़ से लेके 23,812 करोड़ का रेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये लोअर रेंज है या हाईएस्ट रेंज है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर ले तो लोएस्ट रेंज पे लग रहा है कि 13,062 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, और अगर बहुत अच्छा किया तो 13,616 करोड़ तक प्रॉफिट जा सकता है। सो लेट्स सी क्या इसी ब्रैकेट में मतलब प्रॉफिट आता है या फिर उसके बाहर आता है। अभी बाहर भी निचले साइड पे भी जा सकता है, हायर साइड पे भी जा सकता है, तो ये सारे सवालों के जवाब हमें कल मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे पीपीओपी मतलब कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, मेजर जो बिजनेस होता है उससे कितना प्रॉफिट ये कर सकते हैं ऑपरेटिंग, सो 19,280 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्टेशन है। देन मार्जिन्स की अगर बात कर ले तो 4.25% के आसपास का एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है। एंड एनपीए की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो कितना है 1.45%, ये एक्सपेक्टेशन रखा जा रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक के एनपीए इतने यहाँ पे आ सकते हैं। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस एनपीए। सो ये सारे अनुमान फिलहाल तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं। सो
बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, इन सभी बैंक्स, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा काफ़ी रेयरली होता है, काफ़ी रेयरली, कि एक ही साथ मतलब सारे नंबर यहाँ पे आ रहे हैं एक ही साथ। तो इन सबका रिएक्शन मंडे के दिन देखने को मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट कि रिलायंस के भी नंबर आने वाले, उसका भी रिएक्शन। एंड अगर ट्रंप ने भाई कुछ उल्टा फुल्टा कर दिया, आपको पता ही है सैटरडे संडे उनको कुछ हो जाता है, तो उस चीज़ का भी रिएक्शन। मतलब काफ़ी रेयरली इस प्रकार के सिनेरियोस क्रिएट होते हैं जो कि हमें देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस वक्त क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।